Good morning, students. Our today's topic is factors. Now, know about some facts about factors. First point is one is a factor of every number. It is also the smallest factor. क्या है कि वन हर एक नंबर का फैक्टर होगा और ये सबसे छोटा फैक्टर होता है। सेकंड नंबर क्या है? द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ। जैसे कि अब हम 28 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 28 का ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा? 28 इटसेल्फ ही होगा। तो किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होता है? वो नंबर खुद ही होता है। थर्ड पॉइंट इज अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर्स। इक्वल टू द नंबर, जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के, या तो उससे स्मॉल होंगे बेटा, जो उसके उस नंबर के इक्वल होंगे। और फोर्थ पॉइंट क्या है? एज डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल, सो ज़ीरो इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर। ज़ीरो किसी भी नंबर का फैक्टर कभी भी नहीं होगा। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज एन इवन नंबर कैन हैव बोथ ओड एंड इवन नंबर्स एज फैक्टर्स। और कोई भी इवन नंबर है, जैसे 4 है बेटा, तो 4 के फैक्टर्स ओड भी हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं। 4 लगा लो या 6 लगा लो, जो इवन नंबर है। बट जो ओड नंबर है वो इट कैन हैव ओनली ओड नंबर्स एज फैक्टर्स। इसके सिर्फ ओड नंबर्स ही होंगे एज अ फैक्टर्स। और नेक्स्ट देखिए बेटा, अ नंबर हैज़ फाइनाइट या लिमिटेड फैक्टर्स, कि एक लिमिटेड ही होते हैं। जब रेपिटेशन हो जाता है तो वो फैक्टर्स वहीं उसके एंड हो जाते हैं। तो इसके जो मल्टीपल्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, और जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के वो लिमिटेड होते हैं। अ फैक्टर डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली लिविंग नो रिमाइंडर। जो फैक्टर्स होते हैं वो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। जैसे 525 का फैक्टर है, तो 525 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है ना, 5 5 जा 25, और कोई रिमाइंडर नहीं होगा। नाउ एट्थ पॉइंट इज एवरी नंबर एक्सेप्ट वन हैज़ टू एट लीस्ट टू फैक्टर्स, दैट इज़ वन एंड द नंबर इटसेल्फ। कोई भी नंबर है, जैसे प्राइम नंबर लगा लो, कुछ भी, तो उसके 2 फैक्टर्स तो बनेंगे ही बनेंगे। एक तो 1 और सेकेंडली क्या होगा? वो नंबर खुद। स्टूडेंट्स कम टू द एक्सरसाइज 3, यूज़ मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड द फैक्टर्स। इस एक्सरसाइज में मैं आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करना बता रही हूँ कि फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं और कौन से हमने मेथड से इसको फाइंड आउट करना है। जैसे 15 है, 15 के फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। 1 तो मैंने आपको बताया कि 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, तो आ गया 1 यहाँ पर। 2 15 को डिवाइड करता है, नो ना, रिमाइंडर रहेगा, तो 2 को हम स्किप कर देते हैं। 3 15 को डिवाइड करता है, यस, 3 5 जा 25, तो ये हो गया। अब आपका उसके बाद 4 नहीं करेगा ना, और 5 करेगा 15 को, 5 3 जा 15, तो ये रिपीट हो रहा है, रेपिटेशन हो गया यहाँ पर नंबर्स का, तो ये यहीं पर हम स्टॉप कर देते हैं। इतने ही फैक्टर्स बनेंगे। अब इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको पुट कर देते हैं, 1 3 5 15। अभी मैंने आपको बताया था उसमें फैक्ट्स में कि स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होएगा और ग्रेटेस्ट वो नंबर खुद ही होएगा, और इसके बिटवीन ये फैक्टर्स बनेंगे इसके। और सेकंड बी पार्ट देखिए, 20 के फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं। 1 तो आएगा ही आएगा, मैंने आपको बताया है। 2 भी 20 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर ना। 3 नहीं करता तो उसको छोड़ देंगे हम। 4 करता है ना, 4 5 जा 20, और उसके बाद 4 के बाद 5 लेंगे, 5 4 जा सेम है ना, 4 5 जा 5 4 जा सेम, तो रेपिटेशन हो गया, तो इसको यहीं स्टॉप कर देंगे। तो फैक्टर्स हमारे क्या हो गए? 1 2 4 5 10 20। नाउ सेकंड सम, यूज़ डिवीज़न टू फाइंड द फैक्टर्स। अब हमने यहाँ पे कौन सा मेथड लेना है? डिवीज़न मेथड। जैसे अब 12 है, 12 के फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। फर्स्टली 1, देखो 1 कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है तो 12 भी आ जाएगा। 2 भी कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो ये सारे यहाँ पर फैक्टर्स हैं, और ये यहाँ पे क्वेश्चन शो किए हुए हैं कि क्या क्वेश्चन आ जाता है। 2 जब हम डिवाइड करते हैं तब क्या आ जाता है क्वेश्चन? 6। 3 द क्वेश्चन इज़ 4 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन इज़ 3। लेकिन जब हम 12 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन 2 एंड रिमाइंडर भी 2, तो ये फैक्टर नहीं बनेगा ये, ठीक है। और 12 को जब 6 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा? 2 और रिमाइंडर
कुछ भी नहीं होगा, 0 होएगा, तो इट मीन्स ये हमारा फैक्टर हो गया। और 12 को जब 7 से करते हैं, ये एज इट इज़, ये आपने चेक करके देखना है, जो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है वो फैक्टर्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 है ना, फिर 6 और उसके बाद ये सारे रिमाइंडर है, और फिर 12 इटसेल्फ। तो ये सारे क्या हो जाएंगे बेटा, ये फैक्टर्स हो जाएंगे। ये कौन सा मेथड हो गया, डिवीज़न मेथड हो गया। नाउ कम टू द सम नंबर 3, राइट ट्रू और फॉल्स आपने इसके बताने हैं। 4 इज़ ए फैक्टर ऑफ 48, आप डिवाइड करके देखो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन 12 आ जाएगा ना, कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, नो रिमाइंडर ना, तो ट्रू आ जाएगा इसका। 0 इज़ ए फैक्टर ऑफ 25, मैंने अभी आपको बताया था कि 0 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये फॉल्स हो गया। सी एवरी नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यस, हर एक नंबर मतलब जो खुद का है वो फैक्टर होएगा ही होएगा। डी पार्ट में 8 इज़ अ फैक्टर ऑफ 65, ये आप डिवाइड करो तो रिमाइंडर आएगा, तो ये फॉल्स हो जाता है। ई पार्ट में देखिए 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये भी फैक्ट्स में था कि 1 हर एक नंबर का फैक्टर होगा ही होगा, दैट इज़ ट्रू ना। एफ देखिए 45 इज़ अ फैक्टर ऑफ 5, 45 इज़ नो, 45 5 को डिवाइड नहीं करेगा, 5 45 को डिवाइड करेगा, तो ये इन्होंने रिवर्स कर दिया ना यहाँ पर। अगर यहाँ पर आता 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 45 तब ये ट्रू होता, लेकिन 45 इज़ अ फैक्टर ऑफ 5 रॉन्ग है। ये हो सकता था कि 45 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, तब ये ट्रू होता। नाउ फोर्थ सम आपका क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नाउ सोल्यूशन क्या है बेटा इसका, फोर्थ सम पर आइए आप। हाँ जी, कॉमन फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। ये मल्टीप्लिकेशन के मेथड से मैंने फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं। 4 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं मैंने, 10 के फैक्टर्स। अभी आपको ये तो बता दिया कि कैसे हमने फाइंड आउट करने हैं 4 के फैक्टर्स और 10 के फैक्टर्स। उसके बाद मैंने इसको ऐसे राइट किया, फिर हमने कॉमन जो इन दोनों में हैं, कॉमन फैक्टर्स कौन से, अब इसमें 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ये कॉमन फैक्टर्स हो गए ना बेटा। लेकिन 5 और 5 4 10 इसको फिर हम स्किप कर देंगे, ये क्या हो गए, कॉमन फैक्टर्स। नाउ कम टू द फिफ्थ सम, फाइंड द HCF। क्या फाइंड आउट करना है हमने, HCF। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग, पार्ट ए 4 एंड 6। क्या है 4 एंड 6, इसके हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए, इसके भी इसके। अब तो आपको आगे होंगे बेटा फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, तो आप इसको कर सकते हो। अब उसके बाद कॉमन फैक्टर्स, यहाँ तक प्रीवियस सम में हमने कर लिया। अब HCF, इसकी कंप्लीट फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो